जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के हिंदी के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर के जो डेट शीट है उसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 या 1 दिन में के बाद आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो आपको उस समय कितना कुछ पढ़ना है इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये सीरीज चल रही है उसका नाम है सिर्फ वो पढ़ो जो पेपर में आता है। अब हमको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जिसको पेपर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, या केवल उतना पढ़ना है जितने से हमारा 95 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। अगर इतना पढ़ लिया तो 100 में से 95 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये जो मैंने करा रहा हूँ, अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो 100 में से 95 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि अब तक के पिछले वीडियो में हम लोग 52 मार्क्स का पेपर डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका गद्यांश के लिए कौन सा चैप्टर तैयार करिए, पद्यांश के लिए कौन सा चैप्टर तैयार करिए, जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय किस लेखक का याद करिए, किस कवि का साहित्यिक परिचय याद करना है ये बताया आपको। इसके बाद कौन सी कहानी याद करके जाना है, संस्कृत में कौन सा गद्यांश पढ़ के जाना है, संस्कृत में कौन सा पद्यांश पढ़ के जाना है। इस तरह की मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई और टोटल 52 मार्क्स का पेपर आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से आएगा। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जैसे ही आप हिंदी का पेपर ओपन करेंगे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, जिसके आपके 5 पार्ट होंगे, का, खा, गा, घा, अंगा करके। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर दिए होंगे और उसके भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे। मतलब टोटल फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन को मिला के टोटल आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो अब उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हो सकते थे अपनी तरफ से उनको बनाने की कोशिश की। तो आपको केवल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। उन 45 में से आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99.99% है कि मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आत्म दीक्षा को किसने लिखा? तुलसीदास, आगे, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो सबको पता है कि आत्म दीक्षा को किसने लिखा था भैया? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। किसने लिखा भैया? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रेम पथिक किसके द्वारा रचा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद और आगे। तो सबको पता है कि जो प्रेम पथिक है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अगली आपकी क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी, नरोत्तम दास, आगे, जयशंकर प्रसाद। तो सबको पता है कि जो सुदामा चरित है वो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवावादिनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण और रामचंद्रिका। तो भूषण की रचना इसमें से रामचंद्रिका नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जैसे मैं आपको करा रहा हूँ इनको सही से करना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि इन सबको आपको ऑब्जेक्टिव ना बना करके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बना के याद करना है। जैसे आप जब आप नोट्स में इसको नोट करेंगे तो ये चारों ऑप्शन आपको नहीं लिखना, केवल क्वेश्चन लिखना और उसका एक आंसर लिखना, जो भी हो क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना। तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। चांद का मुंह टेढ़ा के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं मुक्तिबोध। वो कौन है भैया? मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है, रामलला नहु, पार्वती मंगल, कविता बली, रामचंद्रिका। तो तुलसीदास की रचना रामचंद्रिका है आपकी, इसको याद कर लेना है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, भूषण, केशवदास, पद्माकर। तो घनानंद आपके रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इस क्वेश्चन को आपको लर्न कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वसुधा गोविंदपुरी, वसुधा गोविंदपुरी में जन्म हुआ था रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का, बिहारी का। तो वसुधा गोविंदपुर में आपका बिहारी जी का जन्म हुआ था ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। जैसे इंद्रजाल, सेवा सदन, इंद्रजाल,
सेवा सदन, दीपदान और मिट्टी की ओर। क्या है क्वेश्चन? तो एक बार भैया, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये आपको दिए हैं इंद्रजाल, सेवा सदन, दीपदान और मिट्टी की ओर। इनमें से किसी एक को जिस भी कवि ने लिखा है उसका नाम लिख देना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको चारों के कवियों के नाम याद कर लेना है। इसमें इंद्रजाल भी जिसने लिखे उसका नाम, सेवा सदन जिसने लिखा है उसका नाम, दीपदान जिसने लिखा है उसका नाम, और मिट्टी की ओर जिसने लिखा है उसका नाम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ठूठा आम किसका निबंध है? ठूठा आम किसका निबंध है? प्रेमचंद, भगवत शरण उपाध्याय, महादेवी वर्मा और जयप्रकाश भारती। तो जो ठूठा आम है वो भगवत शरण उपाध्याय जी का उपन्यास निबंध है। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उद्देश्यात्मक प्रवृत्ति। तो सबको पता है कि छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है सौंदर्य और प्रेम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है पृथ्वीपुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। तो परशुराम की प्रतिज्ञा जो है राम सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। अगर आप इतने 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से लर्न कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके 10 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हिंदी में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें। बुक में लगभग 150-200 दिए होते हैं, उतने याद करके कैसे जाएं। तो उनमें से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सॉल्व कर दिया कि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके 10 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कमल का सिपाही, नीड़ का निर्माण करें शिखर से सागर तक। तो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा जो है वो है आपके पास नीड़ का सिपाही। वो आपके पास कौन है भैया? नीड़ का सिपाही है। हिंदी का प्रथम, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुस, वो आपका क्या है भैया? नहुस है। इधर अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, निबंध विधा जो है उसका सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में हुआ, छायावादी युग में हुआ, भारतेंदु युग में हुआ, ये छायावादोत्तर युग में हुआ। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो है आपका द्विवेदी युग में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है आपसे, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो संपूर्णानंद द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम मर्यादा है, इसको लर्न कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कल्पना निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो जो कल्पना निबंध ये संग्रह किसका भी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राकेश मोहन रचनाकार हैं, जो राकेश मोहन है वो किसके रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के और शुक्लोत्तर युग के। तो जो राकेश मोहन है, मोहन राकेश हैं, वो रचनाकार हैं शुक्लोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया भैया? प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। आपके ये 4 दिए गए, इनमें से 2 राजा लिखे, उनमें से एक गद्य लेखक में कौन सा राजा था, ये आपसे पूछा गया है। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल। तो हमको पता है कि जो गद्य लेखक, प्रारंभिक गद्य लेखक थे उनमें से राजा, एक जो राजा थे वो आपके पास थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो उसको आप इसको तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है, श्री चंदावली नाटक के लेखक हैं। श्री चंदावली नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो श्री चंदावली नाटक के लेखक आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, बी ऑप्शन इसके लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अपनी खबर रचना की विधा है, अपनी खबर रचना किस विधा की है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। तो सबको पता है कि जो अपनी खबर रचना है वो क्या भैया? वो आत्मकथा है आप लोगों की। अगले क्वेश्चन की बात करें, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राज प्रशंसित, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और नीति। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ये थी कि वो रीति निरूपणता पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना,
कवि वाचन सुधा ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो लिखी गई पत्रिका है उसका नाम है कवि वाचन सुधा। उसका क्या नाम भैया? कवि वाचन सुधा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक किस वर्ष लिखी गई थी? 1954 में, 1943 में, 1938 में, 1936 में। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपके पास 1943 में लिखी गई थी। इस बात को याद रखना। आप देखिए अगला क्वेश्चन, उसी में क्या दिया है कि नई कविता युग की रचना है। जो नई कविता है वो किस युग की रचना है? तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुररवा। तो आपको इसका आंसर स्वयं करना है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क में है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी कवि का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सबरपा को, देवेसेन को, सरहपा को, खुमार रासो को। तो सबको पता है कि जो सरहपा हैं उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के लेखक है। जो निराला की साहित्य साधना है उसकी लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, डॉक्टर रामविलास वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो निराला के साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास वर्मा हैं आपके। डॉक्टर रामविलास वर्मा जो हैं वो आपके निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यशपाल कृत सिंहावलोकन की रचना विधा है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, कहानी है। तो यशपाल कृत जो सिंहावलोकन है वो आपकी आत्मकथा है एक तरह की भैया। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं सदाचार ताबीज के, साहित्य का श्रेय और प्रेम के, मेरे विचार, मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो है मेरे विचार के लेखक होते हैं, इसको याद कर लेना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है भैया? कृति पुनर्वा, पृथ्वीपुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई कृति का नाम है पृथ्वीपुत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो है निम्न में से भक्ति काल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कमायनी, पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल की जो कृति है वो है पार्वती मंगल। अगर आपने इन जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, अगर आप इतने क्वेश्चनों को तैयार करके बोर्ड में जाते हैं तो आप मानिए कि 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शुरू का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको जो देखना है उसमें पूछ रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, श्री राम शर्मा है, गुलाब राय हैं। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं आपके वो प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है चिंतामणि की गद्य विधा है, चिंतामणि की गद्य विधा है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी। तो चिंतामणि की जो गद्य विधा है वो आपका एक तरह का निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, आनंद कंदामनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती और ब्राह्मण। तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो भारतेंदु युग की जो कविता नहीं है, पत्रिका नहीं है वो सरस्वती, भारतेंदु युग की सरस्वती पत्रिका नहीं है। आनंद कंपनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और ब्राह्मण ये तीनों के तीनों जो आपकी पत्रिका है वो भारतेंदु युग में लिखी गई थी, लेकिन सरस्वती नहीं लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं, निम्न में से राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आगे। तो राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन और दोबारा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं।
तो सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कौन से हैं? प्रकृति के हैं, श्रृंगार के हैं, ज्ञान के हैं, भक्ति के हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है हमारे सुकुमार, वो प्रकृति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, निम्न में से कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम लिखिए। जो कामायनी है उसका प्रथम सर्ग क्या है ये बताना है आपको। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है या इंडा है। तो कामायनी का प्रथम सर्ग आपका चिंता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। आप इनको लर्न कर लेंगे, पूरी ईमानदारी से इनको पढ़ के जाना। अगर आप इनको बिना पढ़े बोर्ड में जा रहे हैं और हिंदी में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये मैं आपको वही चीज़ें करा रहा हूँ जो इस साल बोर्ड में हर हालत में आनी है। मतलब इतना कुछ अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 100 में से 95 नंबर का पेपर आप लोग स्वयं सॉल्व कर पाओगे और आपके 95 के समथिंग मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या जायसी हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, निम्न में से पृथ्वीराज रासो की रचना काल है? वीर गाथा काल की रचना है जो पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना है? वीर गाथा काल की है या भक्ति काल की है? तो वो आपके वीर गाथा काल की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है वो वीर गाथा काल की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखिए अगला उसी का ऑप्शन है रीत काल, आधुनिक काल। तो उन सब का नहीं है, वो आपके किस काल का है? वीर गाथा काल की रचना है भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। जो विद्या निवास मिश्र हैं वो किस तरह के निबंध के निबंधकार हैं? ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के? तो विद्या निवास मिश्र जी हैं जो वो ललित निबंध के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? कफन है, गुंडा है, रोज है, चीफ की दावत है? तो जो प्रेमचंद है उनके कहानी का नाम है कफन। प्रेमचंद है जो उनकी कहानी का क्या नाम भैया? कफन है। 43, अशोक के फूल निबंध के लेखक है। जो अशोक के फूल है उस निबंध के लेखक कौन है आपके ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं या राम विलास शर्मा है? तो अशोक के फूल जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं? राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक? या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं या आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके जो आपके कवि हैं या लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। उसके लेखक कौन भैया? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? आनंद कंदामनी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और आजकल? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है आनंद कंदामनी। तो इस तरह से मैंने आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने पेपर डिस्कशन की बात करें तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको 10 मार्क्स का, लेक्चर 2 में मैंने आपको 20 मार्क्स का, लेक्चर 3 में मैंने आपको 20 मार्क्स का और लेक्चर 4 जो कि आज हो रहा है इसमें मैंने आपको 10 मार्क्स का पेपर कराया है। लेक्चर 1 में 12 मार्क्स का कराया था, सॉरी। तो आपको अगर मैं टोटल मार्क्सों को जोड़ूं तो हो गया 20, 20, 40, 50, 60, 62, टोटल 62 मार्क्स का पेपर अब तक मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। इतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में 62 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी, ताकि मैं इस 62 के मार्क को आपके 95 तक कैसे पढ़ाऊं, कैसे पहुंचाऊं, उसके लिए मैं आगे भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, इतना कुछ आपको तैयार करना है। अगर इनमें से कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं अगले वीडियो लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।